प्रेजेंटेशन तैयार हो गई है सर। लड़का कौन था? कौन? ओ, दोस्त है मेरा। दोस्त? कैसा लगा आपको मेरा दोस्त? कोई खास नहीं। लड़कियां मरती हैं उस पे। तुम पसंद करती हो उसे? है ना पसंद के काबिल। अरे सर, आप तो टेंशन में ही आ गए। मुझे किस बात की टेंशन? यही कि मैं उसे पसंद करती हूँ। हालांकि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। ये लफ्जों का खेल मेरे साथ मत खेलो। सॉरी, वो मेरी दोस्त का दोस्त है। तो फिर तुम्हें क्यों मिलने आया था? क्योंकि दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई थी और वो मेरे पास सुलह की रिक्वेस्ट लेकर आया था। तो ठीक है, तुम जा सकती हो अपने दोस्त के पास। आपको बुरा लगा ना? सॉरी। अच्छा चलो, मीटिंग के लिए देर हो रही है। या तो आप अपना मूड ठीक कर लें या फिर मीटिंग पोस्टपोन कर लें। मुझसे कभी झूठ मत बोलना। मैं झूठ नहीं बोल रही, वो वाकई बहुत अच्छा लड़का है। मैं क्या करूं? मेरे से क्या लेना देना? सोच लें, हो सकता है कि कभी कोई लेना देना पड़ जाए। इस टॉपिक पे अपना बहस नहीं करना चाहता। लेट्स गो। सर ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है जमशेद। देखो, तुम मेरी नरमी और मेरी शफकत का फायदा उठा रहे हो। मुझे शिकायत मिली है कि गैलरी अक्सर बंद रहती है और जब खुलती है तो अक्सर लड़कियों का आना जाना रहता है। मेरी बात का यकीन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो है, तभी कल गैलरी बंद रही और आज भी मैं 1.5 घंटा बाहर खड़ा रहा। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मेरी अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी अचानक, इसलिए जाना। झूठ बोलने वाला बेवकूफ होता है या दूसरे को बेवकूफ समझ रहा होता है? तो मैं झूठ नहीं बोला। बहरहाल, दिस इज योर लास्ट वार्निंग। और किसी खुश फहमी में मत रहना कि तुम्हारे बगैर ये गैलरी नहीं चलेगी। क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो गई हो एकदम? मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो ऐसी जगह पर आकर खाने का सोच भी नहीं सकते। अच्छा छोड़ो इस बात को, क्या ऑर्डर करना? मैं चिकन मंचूरियन विद राइस। अब मूड ठीक है आपका? मेरी मीटिंग बहुत अच्छी गई आज ऑफिस में, तो मूड का अंदाजा लगा लो। कहा जाता है कि मर्द कभी औरत पे बिला वजह मेहरबान नहीं होता। क्या ये ठीक है? ये जरूर तुम्हें किसी औरत ने कहा होगा, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन आप मेरा जरूरत से ज्यादा ख्याल रखते हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो।
अच्छा, तो मेरा गेस्ट आया तब आपको अच्छा क्यों नहीं लगा? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें धोखा दे। इस हमदर्दी की वजह जान सकती हूँ? तुम्हें क्या लगता है? वेल, मैं तुम्हें पसंद करने लग गया। लेकिन कभी लगता है कि आप मुझसे नफरत करते हैं और कभी इतने मेहरबान हो जाते हैं। यही हकीकत है कि मैं वाकई तुम्हें पसंद करने लग गया। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? क्यों? मुमकिन क्यों नहीं? फरियाद, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। इतने बड़े धोखे के बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? एक बार तुमको सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तुमको सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगी। हटो मेरे सामने से। हट जाऊंगा, हमेशा के लिए हट जाऊंगा, लेकिन इस बार मैं तुमको सारी सच्चाई बता देना चाहता हूँ। प्लीज किसी खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी, और ना ही मैं तुम्हें माफ करूंगी। फरियाद प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं अपनी सच्चाई से डरता था। शमशेर, इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? क्यों इतने दिनों तो मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाते रहे? क्यों? नहीं तुमसे कोई झूठ बोले हो, नहीं मैंने तुम्हारी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। अपनी गुर्बत छुपाना कोई जुर्म नहीं है। गुर्बत? क्या तुम मेरी दौलत के पीछे थे? मेरी मोहब्बत को गाली दे रही हो तुम? आर्टिस्ट हूँ, आर्ट की कदर करने वालों को पसंद करता हूँ। तो अपने आर्ट को सामने लेकर आते ना। मेरे सामने मालदार बनकर क्यों आए थे तुम? डर गया था, डर गया था, डर गया था कि कहीं तुम्हें खोना था। शमशेर, अगर तुम सच बोलते हैं तब भी मैं तुम्हें इतना ही चाहती हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ। नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। और मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगी। फरियाद, आखिरी बार मेरी मोहब्बत पर यकीन करो, उसके बाद जो दिल चाहे कर लेंगे। वो दुबई वाला लड़का कुछ समझ में नहीं आया मुझे। पता नहीं, पैसा वैसा तो बहुत है लोगों के पास, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल फारिग है, अंगूठा छाप। सच पूछे तो मेरा दिल भी बिल्कुल मुतमईन नहीं था। शादी से पहले लोग कुछ और दिखाई देते हैं और बाद में कुछ और बेटी को इतनी दूर भेजना, नहीं भाई, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं मान रहा था। थैंक यू। तुमने कुछ कहा? क्या?
मैं तो विचारने लगा हूं। ये बातें सारे बाजार करने की नहीं होती। बाय। एक टीचर आया है हमारे यहाँ ट्रांसफर होकर स्कूल में। टीचर? हाँ भाई, 25-26 साल का बच्चा है, इस कदर सादतमंद, इतना लायक कि मैं बता नहीं सकता, और खानदान भी बहुत अच्छा है। लेकिन मास्टर साहब वो हुमा क्या? अस्सलाम वालेकुम। हुमा, बगैर दुपट्टे इस हुलिये में बाहर आती जाती हो तुम? हैं? कौन? अरे मास्टर साहब। कौन है भाई? अरे फिरदौसी। अरे फिरदौस भाई, आइए आइए। आइए आइए, जरूर आइए। मुझे पूरा यकीन था कि आज आप जरूर आएंगे। खैरियत तो है फिरदौस भाई? हाँ, सब खैरियत है। अगर आप आ गए हैं तो बोलने की हिम्मत भी कर लीजिए, बोलिए। देखो, तुम नहीं समझ सकती, औलाद के बारे में कोई ऐसी वैसी बात सुनना मुश्किल तरीन मरहला होता है, और दूसरों की औलाद के बारे में बात करना सबसे ज्यादा आसान होता है। तो बोलिए, कीजिए बात। माँ, बदतमीजी मत करो। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही अब्बू। मैं अच्छे से जानती हूँ कि फिरदौस अंकल क्या बात करने आए हैं। मैंने कोई बात नहीं करनी, बातें तो पूरा मोहल्ला कर रहा है तुम्हारे बारे में। क्या किया मैंने ऐसा? किस बात पे एतराज है आप लोगों को? इतराज? सबसे ज्यादा इतराज तो तुम्हारे लिबास पे है मोहल्ले वालों को। आप लोगों ने अपनी बेटी के फैशन और कपड़े देखे हैं? हाँ देखे हैं, और अच्छी तरह जानता हूँ। हमारी बेटी ऐसी नहीं है। अरे पूरे मोहल्ले की जबान पे तुम्हारा नाम है। लोग कहते हैं कि मास्टर एजाज की बेटी ऐसी कौन सी नौकरी कर रही है जिसमें रोज नए कपड़े और गाड़ी मिलती है। अरे लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मास्टर एजाज को कितनी दौलत चाहिए जो अपनी बेटी से ऐसी वैसी मुलाकात कराए। खबरदार, जो मेरे बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। हुमा! नहीं मास्टर नहीं, जवान बेटी पे हाथ नहीं उठाते। अरे मेरा फर्ज था तुम्हें बताना, मैंने बता दिया, और देख लिया कितनी इज्जत हुई है तुम्हारे घर में मेरी। जा रहा हूँ मैं, कोई बहू नहीं बनाएगा तुम्हारी बेटी को अपनी। हाँ तो जाइए, नहीं बनना मुझे इस मोहल्ले में किसी की भी बहू। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी तरबियत करने में मैंने कहाँ गलती कर दी। मैं कुछ समझा नहीं अम्मी जान। समझी तो मैं भी नहीं हूँ बेटा कि तुमने झूठ बोलना कहाँ से सीखा है। कौन सा झूठ बोला है मैंने आपसे? यही कि फरियाल तुमसे शादी नहीं करना चाहती। फरियाल आई थी यहाँ पे? क्या वो ये कह के गई है कि वो मुझसे शादी करना चाहती? नहीं। तो फिर मैंने झूठ कौन सा बोल दिया अम्मी जान? सरमद आया था तो फरियाल तुमसे शादी करने को तैयार है। देखा, झूठ पकड़ा गया ना, डर गए ना तुम। नहीं अम्मी जान, ऐसी बात नहीं। हो सकता है कि मामू जान से गलतफहमी हुई हो। उन्होंने शायद फरियाल से कोई बात ही ना की हो और अपनी तरफ से शायद कुछ कह रहे होंगे। फरियाल ने सरमद से कहा है कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहते। अगर अम्मी जान, मेरी फरियाल से इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई है। इसीलिए सरमद तुम दोनों को आमने सामने बिठाकर इस बात का फैसला करना चाहता है। कब? बहुत जल्द। बहुत जल्द नहीं, बल्कि आज, अभी इसी वक्त आप चलें मेरे साथ मामू जान के। आज ही फैसला हो जाए तो अच्छा है। चलें आप मेरे साथ। क्या फैसला करूं मैं? मुझे तो उलझा के रख दिया तुम लोगों ने।
कैसी उलझन सरमत? आपा से मिलकर आ रहा हूं मैं अभी। क्या कह रही थी आपा? वही जो तुम उसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। क्या बातें कर रहे हैं सरमत? मैं क्या छुपाऊंगी आपसे? भाई आलियान ने जाके आपा को कहा है कि फरियाल उससे शादी नहीं करना चाहती, और फरियाल कह रही है कि आलियान उससे शादी नहीं करना चाहता। सच क्या है ये सिर्फ तुम जानती हो। सरमत मैं क्या छुपाऊंगी? अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें कभी लगा है फरियाल आलियान से शादी नहीं करना चाहती, उसको कोई और पसंद है? बात क्या है मुझे बताओ तो सही, छुपा क्यों रही हो मुझसे? आपा ठीक कह रही हैं। मतलब मुझे भी लगा है कि फरियाल किसी और को पसंद करती है। किसको? किसको? वो फरियाल है, हुमा नहीं। कब तक अपनी माँ से मुनाफकत करते रहोगे? माँ की पसंद पे अपनी पसंद को तरजीह देना मुनाफकत नहीं होती क्या? उम्र भर अपने आप को धोखा दे सकोगे? बहुत आसानी से अम्मी जान, बहुत आसानी से। मगर मैं अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ सकता, इसीलिए आप चलें अभी मेरे साथ मामू जान के घर। चलिए। तुम मुझे इनकार कर दो, मैं सरमत को बता दूंगी। मैं अपनी माँ को इनकार करने का गुनाह नहीं कर सकता हूँ, और मैं अपने भाई से झूठ और भतीजी को धोखे में नहीं रख सकती। मेरी पसंद और नापसंद अब आपके इल्म में है, और मैं ये फैसला आपके हाथ में छोड़ता हूँ। कौन है यार? हेलो हुमा, मुझे तुमसे एक प्रॉब्लम डिस्कस करना है। जानती हूँ कि तुम्हारे और जमशेद के दरमियान मसले चल रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला? वो ऐसे कि वो आज मेरे पास आया था और काफी देर तक रोता रहा। और तुम उसके आंसू देखकर पिघल गई? नहीं, वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। गरीब होना और गुर्बत छुपाना कोई जुर्म नहीं। माना और गुर्बत छुपाना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन हुमा, मोहब्बत और झूठ एक साथ नहीं चल सकते। देखो फरियाल, तुम्हारा मसला मोहब्बत है, दौलत नहीं, और जमशेद की मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। हुमा, आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरी तो ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी आलियान से हो। तो फिर क्या तुम आलियान से शादी करोगी? नहीं, उससे शादी करने का मैंने कभी सोचा भी नहीं है। तो फिर जमशेद को खो देने की गलती कभी मत करना। अच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। पापा, आपने बुलाया? हाँ हाँ, आओ आओ बैठो। चाय पियोगी? नहीं। भाई जैसे मेरी बेटी की मर्जी, मैं फरियाल के साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। पापा, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं हर स्टेप आप लोग की मर्जी से उठाऊं। तुम्हें वो लड़का पसंद है? जी पापा। तुम्हारी मामा ने मुझे बताया है कि उसकी फैमिली कहीं बाहर रहती है, यूरोप में या इंग्लैंड में शायद। किस शहर में है वो? लंदन, मैनचेस्टर, कार्डिफ, कहाँ है वो? एक्चुअली मैं अगले महीने जा रहा हूँ लंदन, तो मैं उनको वहाँ मिल लूंगा। पापा, वो असल में... कोई बात नहीं, अगर एड्रेस नहीं है तुम उससे एड्रेस लेके मुझे फिर व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है? पापा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। तुम परेशान मत, फरियाल तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। अच्छा मैं चलता हूँ। हुमा, किसी बात का असर होता है तुम पर या नहीं? अब क्या हुआ? अभी भी कुछ होना बाकी है क्या? सारी दुनिया की नजरें तुम्हारे ऊपर हैं। लोग उंगलियां उठा रहे हैं तुम्हारे बाप पर। अब्बू जी, मेरी बात तो... रात को सारी बातें हो गई थी, अब तुम्हारा इस घर से निकलना बंद।
और याद रखो, मैं अपना फैसला तब्दील नहीं करूंगा। मगर अबू जी, बस तुम मेरी बात गौर से सुनो। आज से तुम्हारा घर से निकलना बिल्कुल बंद। मेरी इज्जत से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं। अब जाओ अंदर और बदलो अपना ये बेहुदा लिबास। जाओ जाओ, बदलो। मुझे यकीन था कि तुम एक बार जरूर आओगे। मगर मुझे कभी नहीं पता था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे जमशेद। तुमने कभी सोचा कि मोहब्बत की किस मकाम पे आके मैंने तुमसे ये सच कहा है? झूठ के सहारे तुमको हासिल नहीं करना चाहता। तुम्हारी इसी जरूरत ने मुझे तुम्हारी तरफ पलटने पर मजबूर कर दिया जमशेद। एक सवाल पूछूं तुमसे? कौन सा सवाल है? अपनी सारी हकीकत बताते हुए तुम्हें मुझे खो देने का खौफ नहीं आया? खौफ की बात करते हो? तुम्हें पता है, तुमको सच बताने से पहले कई रोज तक मर मर के जिया हूं, लेकिन क्योंकि मुझे सच बोलना था तो बता दिया। तुम्हें पता है जमशेद, जब मैं तुमसे मिली थी तो मैं तुमसे कितनी इम्प्रेस हो गई थी। तो मुझे इतने इंटेलिजेंट लगे थे, इतने आर्टिस्टिक, इतने इंटेलेक्चुअल। आजकल के सारे लड़कों से बिल्कुल मुख्तलिफ। और अब तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मेरे दिल में तुम्हारी रिस्पेक्ट और बढ़ा दी। लेकिन फरियाल, तो तुम सब शादी नहीं कर सकते। क्यों? खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझते। जमशेद, जमशेद कैसी बातें कर रहे हो तुम? प्लीज प्लीज, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि मुझसे मोहब्बत करने का हक कभी मत छीनना। मुझ जैसे गरीब फनकार के लिए बस यही काफी है। जमशेद, मगर मैंने तो ये सुना है कि तुम मेरे बगैर मर जाओगे। हाँ, वही दोस्त तुम्हारी कहती है कि किसी को खो देने के बाद जिंदा रहने में जो कमाल है वो किसी और चीज में नहीं है। वो मेरी दोस्त कहती है, मैं नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकती। फरियाल, मुझे जमशेद की तस्वीर तो भेजो। हाँ, जरा जल्दी। ओके। हाँ भाई, हुमा बेबी नहीं आई? जी नहीं सर, वो अभी तक तो नहीं आई है। ठीक है, तुम जाओ। कहाँ रह गई है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हुमा, तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? सर, मैं घर में हूँ, आज नहीं आ सकूंगी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम 15-20 मिनट के लिए ऑफिस आ जाओ। सॉरी सर, लेकिन आज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। भाई, ऐसी क्या इमरजेंसी है? बस कुछ है। अच्छा, तुम ये बता सकती हो कि वो जो लड़का तुम्हें ऑफिस में मिलने आया था वो तुम्हारी किस दोस्त का दोस्त है? क्यों, क्या हुआ? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। घर पे मेहमान आए हुए हैं, मैं थोड़ी देर में आने की कोशिश करती हूँ। बेटा, ऑफिस से फोन था? जी। तो बेटा उन्हें बता दिया होता। तुम्हारे अबू
मुलाजमत की तुम्हें इजाजत नहीं देंगे। अम्मा मुलाजमत तो मुझे करनी ही है और इस बात पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। ये लें आपके लिए ब्लैक कॉफ़ी, मैंने खुद बनाई है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे पापा इतनी आसानी से मान कैसे गए। मुझे तो यकीन था, तभी तो मैं आपसे कह रही थी कि उनसे डिस्कस करें। बच्चे अपने वालिदैन से हर बात मनवा लेते, लेकिन वो उनकी एक भी ख्वाहिश का एहतराम नहीं करते। दिस इज नॉट गुड। तभी तो बच्चे बच्चे होते हैं। जमशेद के पेरेंट्स मान जाएंगे उसके घर दामाद बनने को? और अभी ये बात डिस्कस नहीं की है। और ये बात पापा से मनवाने की कोशिश भी मत करना। मैं जमशेद से ही बात मनवा लूंगी। वो मामा आपसे एक बात शेयर करनी थी। कहो। मामा एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम? एंड योर क्या हुआ? फिर कोई प्रॉब्लम? फिर उड़ गई? नहीं यार, बात उसकी नहीं, बात फरियाल की है। फरियाल की? क्या मतलब? यार तू तो जानता है ना, मैं फरियाल की शादी अपने भांजे आर्यान से करना चाहता हूँ। हाँ तो आई सी नो प्रॉब्लम। फरियाल को कोई और पसंद है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यार लड़का खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, लेकिन मुझे कुछ मशकूक लगता है। यार तो बाप है ना, आई थिंक यू गेटिंग पोजेसिव। नहीं यार, आजकल बड़े अजीब अजीब फ्रॉड हो रहे हैं। हाँ, मगर हम ऐसे ही अपनी लड़की थोड़ी दे देंगे बगैर देखे। ये देख, ये लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, इसके माँ बाप कहीं यूरोप में रहते हैं, खाते पीते घराने से ताल्लुक है इनका। क्या हुआ? किसने कहा है कि इसके माँ बाप मुल्क से बाहर रहते हैं? फरियाल ने अपनी माँ को बताया। ये लड़का मेरे क्लिफ्टन वाले आउटलेट पे काम करता है। तुम क्या कह रही हो फरियाल? जो जमशेद की असल हकीकत है। लेकिन कुछ दिन पहले तो तुमने कुछ और कहा था। मैं भी यही समझ रही थी, लेकिन जमशेद ने मेरी सारी गलतफहमी दूर कर दी है। अपने पापा की खुशफहमी कैसे दूर करोगी? वो तो सोच भी नहीं सकते हैं कि उनकी बेटी की पसंद ऐसी हो सकती है। मामा, गरीब होना कोई जुर्म तो नहीं है। इसके अलावा जमशेद में और क्या बुराई है? गरीब होना जुर्म है या नहीं है, लेकिन तुम्हारे पापा इस तरह का कोई भी साया तुम पर पड़ने नहीं देंगे। मामा, शादी के बाद जमशेद गरीब नहीं रहेगा। शादी बहुत दूर की बात है फरियाल, बहुत दूर की बात। वो तुम्हारी दोस्त हो माँ, गरीब लड़की, वो नहीं बर्दाश्त होती उनसे। और तुम सोच सकती हो कि तुम्हारी शादी किसी गरीब लड़के से करेंगे वो? फरियाल, कभी कुछ कहती हो कभी कुछ कहती हो, क्लियर तो हो जाओ तो। मामा, यार इसका कोई हल नहीं है। गुर्बत के जिस जलदे से निकलने के लिए मैंने अपनी जवानी, अपने जज्बात सब कुछ कुर्बान किए, मेरी बेटी दोबारा मुझे उसी दलदल में धकेलना चाहती है। देख, तेरा जज्बाती होना उसे बागी कर सकता है। तो हो जाए बागी, छोड़ दे बाप को। मैं तेरे नौकर से उसकी शादी नहीं करा सकता। यार देख, पानी और जवानी को अगर गुजरने का मुनासिब रास्ता ना मिले तो बहुत तबाही कर सकता है। तो तू क्या चाहता है, मैं तेरे नौकर से अपनी बेटी की शादी कर दूं? सोसाइटी में मेरी नाक कट जाएगी यार। तू जरा तहम्मुल से मेरी बात सुन सकता है? नहीं यार। देख, जो मैं तुझे कहना चाह रहा हूं, तू एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन ले, फिर तेरा फैसला जो मर्जी करें। 10 मिनट में पानी लेके आता हूं तेरे लिए। कहाँ जाने की तैयारी है?
अम्मी मैं बस आपको यही बताने आ रही थी कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। इस घर के दरवाजे अपने ऊपर क्यों बंद करना चाह रही हो? अम्मी बॉस का फोन आया था, सिर्फ 1 घंटे का काम है, मैं यूं गई और यूं आई। 1 मिनट के लिए तुम्हारे अब्बा बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम घर से बाहर जाओ। अरे भाई कुछ नहीं होता, अब्बू के आने से पहले वापस आ जाओ। अच्छा मेरी बात तो सुनो। अरे भाई कुछ नहीं होता, मेरी बात सुनो। अम्मी वापस आके आपकी बात सुनूंगी। जब तक तुम वापस आओगे तुम्हारा बाप मुझे घर से निकाल चुका होगा। हुमा मेरी बात सुनो, बात सुनो। अंदर जाओ, मेहमान आए, अंदर जाओ, शाबाश। आइए आइए साहब, आइए भाई, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फरकंदा मेरी बेगम है, ये तुफैल है और उनके वालिदैन हैं। तुफैल वही है जिसका मैंने तुमसे तस्करा किया था ना, हमारे नए टीचर अभी अभी ट्रांसफर होकर आए और माशाल्लाह इतनी कम उम्र में 16 ग्रेड में इनको नौकरी मिली है। माशाल्लाह। आप आइए, तशरीफ, चाय वगैरह कर, आप आइए 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 प्लीज। आओ 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 आओ। चाय। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? हाँ मैं परेशान हूँ। वजह पूछ सकती हूँ? जी बताइए। तुम जानती थी तुम्हारी बेटी जिसको पसंद करती है वो कौन है? मैंने तो उसे देखा ही नहीं है अभी तक। मैंने उसकी तस्वीर मंगवाई है मौसम से, तुम देख लेना और अंदाजा लगा लेना कि वाकई उसके पेरेंट्स बाहर रहते हैं कि नहीं। लेकिन फरियाल ने तो मुझे यही बताया। अपनी बेटी को जाके बताओ कि एक वो यतीम बच्चा है, वो खिलौने बनाता है मिट्टी के, और मेरे दोस्त ने उसको अपनी दुकान में जॉब दी। मेरा दामाद बनना चाहता है। भाई साहब, हमें तो आप लोग बहुत ही अच्छे लगे, बिल्कुल हमारी तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी भी यकीनन जैसी ही होगी। आप लोगों से भी मिलकर बहुत खुशी हुई। तो भाई साहब फिर हम बात पक्की समझे? नहीं। क्यों भाभी, आपको इस रिश्ते पे कोई एतराज है? नहीं, एतराज तो कोई नहीं, लेकिन आप लोगों ने लड़की को तो देखा ही नहीं। इसकी क्या जरूरत है? आप लोगों को देखने के बाद हम इस बात की जरूरत नहीं महसूस कर रहे। शादी चंद दिनों की बात नहीं, उम्र भर का बंधन होता है। देखिए, शादियां तो वही कामयाब होती हैं जो माँ बाप मिल बैठ कर तय करते हैं। हमें यह रिश्ता मंजूर है। तो इसका मतलब यह है कि बात पक्की? भाई साहब बहुत बहुत मुबारक। हाँ, आपको भी आप सबको मुबारक, आपको भी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ये हुमा है? माशाल्लाह, ये तो मेरी सोच से बढ़कर प्यारी निकली। ओ, भाई हमें ये रिश्ता मंजूर है। देखिए, आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। हम कोई शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे आपको। इंशाल्लाह। बस अब तारीख भी तय कर ले। शर्मा गई। जी, आए बैठे आप। आइए। हाँ हाँ, किसी को कोई एतराज नहीं है। क्या वाकई? मैं मजाक में भी झूठ नहीं बोलती हूँ। फरियाल, मैं तो मम्मा को मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड बता दिया है। और पापा? वो जल्दी में थे तो उन्हें बता नहीं पाई। बता दूंगी उन्हें भी। यार फरियाल, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। डोंट वरी, मैं तुम्हारी खातिर लड़ूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं लड़ाना चाहता हूँ। अगर मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं तो? फिर मेरी खुशकिस्मती होगी, क्योंकि मैं हरगिज तुम्हें ऐसा करने का मशवरा नहीं दूंगा। मेरे बगैर जी पाओगे?
तुम्हारे बगैर तो शायद मैं जी लूं, लेकिन अपने घर में तुम्हें छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता हुआ देखकर यकीनन नहीं जी पाऊंगा। शमशेद, आई लव यू। ऐसा कुछ नहीं होगा। और पापा, अगर पापा ने एतराज किया तो मैं उन्हें मना लूंगी। यही चाहता हूँ। अच्छा, शायद पापा आ गए, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। बाय। तो भाई साहब फिर हम बात पक्की समझे? देखिए, शादियां तो वही कामयाब होती हैं जो माँ बाप मिल बैठ कर तय करते हैं। ये हुमा है? माशाल्लाह, ये तो मेरी सोच से बढ़कर प्यारी निकली। ओ, भाई हमें ये रिश्ता मंजूर है। देखिए, आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। हम कोई शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे आपको। इंशाल्लाह, बस अब तारीख भी तय कर ले।